लाओ मैं घेरूं, लाओ मैं घेरूं। अरे नहीं साहब जी, मैं डाल लेती हूँ। अरे ला मैं घेरूं। अरे ले चीनी घेर दूं? नहीं साहब जी, मैं डाल लेती हूँ। मालकिन ने देख लिया तो वो गुस्सा करेंगी कि आप चाय बना रहे हो। मालकिन तो अंदर है, मालकिन को क्या पता चलता है। मीठा कैसा लेगी तुमको पता? हल्का है तेज? नॉर्मल। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ इस नौकरानी को 3-4 महीने की सैलरी एडवांस में क्यों दे देते हैं। मुझसे तो कभी नहीं कहते कि ला मैं चाय बनवा देता हूँ, लेकिन नहीं, इस नौकरानी के पीछे लगे रहते हैं। अब सब समझ गई मैं, तुम्हें तो मैं बताऊंगी। इससे अच्छा तो इस घर में नौकरानी बन के मैं ही आ जाती, कम से कम मुझे तो इनका प्यार मिल जाता। मेरी तरफ तो एक बार भी प्यार से लखाते तक नहीं है, और इसे देखो कैसे, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है साहब जी, मैं बना के लाती हूँ, आप बैठो। चल ठीक है। ठीक है, ये लो साहब चाय। आपने पी ली चाय? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी। आप एक काम करो, आप ना खाली कप ले आओ और थोड़ी सी इसमें से ले लो, थोड़ी सी उसमें से ले लो। अरे नहीं साहब, मैंने तो चाय पी थी, आप पियो। लाओ कप जाके। नहीं साहब। जितना कहा करो शीला, सुन लिया कर, चल लेगा। ठीक है। देखो कैसे प्यार से चाय पिलाई जा रही है इस नौकरानी को। कभी मुझसे तो नहीं पूछा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। अब ये मालकिन को दे आना, और ये ना, ये तू पी लेना, ठीक है? देखना, अपने कप में से चाय निकाल के दे रहे हैं। अरे अपने कप में से क्या दे रहे हो, अपने मुंह में से निकाल के दे दो। जाओ। ठीक है। मैम साहब चाय। अच्छा, मैं क्या करूंगी चाय पी के? तू एक काम कर, इस कप को लेकर ना वहीं बैठ जा, अपने मालिक के पास पी ले जाके। मैम साहब, ये आप किस तरह की बात कर रहे हो? साहब की और मेरे बारे में? कैसी बात कर रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं। किचन में वो तेरी कोली भर रहा है, वो पानी में चाय की पत्ती डाल रहा, चीनी डाल रहा, तुझे छू रहा है। तूने एक बार भी उनसे कहा कि मालिक ये सब क्या कर रहे हो तुम? बोला तूने? तुझे शर्म नहीं आई? और अब उन्हीं के कप से, तू उनके कप से चाय लेकर पीना चाह रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? माना कि वो तुम्हारे मालिक है और तुम इस घर की नौकरानी हो, तो तुम सारी हदें पार कर दोगी क्या? तुम्हें अपनी मान मर्यादा का भी कोई ख्याल नहीं रहा? मैम साहब, आज आपको क्या हो गया? आज आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप तो मेरी बड़ी बहन हो, बड़ी बहन की जैसी हो। मैं आपका घर क्यों बिगाड़ूंगी? ऐसा नहीं है मैम साहब, मैं अपनी ईमानदारी से इस घर में काम करती हूँ। और मैम साहब, आपके तो मुझ पर इतने एहसान है, मैं मरकर भी उन्हें उतार नहीं सकती। इन्हीं एहसानों का तो बदला दे रही है तू, तभी तुम मुझसे मेरा कसम छीन रही है। जो प्यार मुझे चाहिए था वो प्यार तुझे मिल रहा है। और अब तू ना एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और मेरे घर से चलती बन। मुझे ना तेरी शक्ल नहीं देखना, और हमारे घर में कभी अपना मुंह उठाकर मत आ जाइयो। अरे कौन जा रहा है? कहाँ भेज रहे हो किसी को? कौन जाएगा? ये नौकरानी जाएगी। और हाँ, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में कि इस घर में या तो ये नौकरानी रहेगी या मैं। और रही फैसले की बात, मुझे पता है तुम इस नौकरानी को जाने तो दोगे नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ उस घर से। रिमसा, यार किस तरह की बात कर रही हो तुम? किस तरीके की क्या बात कर रही हूँ? मैं क्या अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता कि घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा? किचन में जाके तुम इस नौकरानी की हेल्प करा रहे हो, इसे छू रहे हो, और यहाँ तक कि अपने कप में से ही चाय निकालकर इस नौकरानी को दे रहे हो। अरे ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मुझे ये एहसास हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि जो प्यार मुझे मिलना चाहिए वो तुम इस नौकरानी को दे रहे हो। तुमने कभी मुझसे तो नहीं पूछा कि तूने एक वक्त की रोटी खाई या नहीं खाई, और इसे तुम अपने कप में से चाय निकाल के दे रहे हो। जाओ दोनों चाय पी लो ना जाके, मैं जा रही हूँ इस घर से।
रिमसा, तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? एक बात सुन, मुझसे बड़ा पतिव्रता ना तुझे दुनिया में नहीं मिल सकता। मैं कसम खा सकता हूँ इस चीज़ की कि आज तक मैंने पराई औरत से अपना कपड़ा टच नहीं होने दिया। और रही नौकरानी की बात, इसे 4 दिन से बुखार है, हम ही तो दवा दिलवा कर लाए इसे। अरे ये अपना गांव छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के 2 पैसे कमाने के लिए हमारे घर हैं, हमारे झाड़ू पोछे कपड़े लत्ते सारा काम करती है। अगर हम इसके साथ थोड़ा सा हाथ बटा देंगे और इसको खुशी मिल जाएगी तो तुम शक करती हो मुझ पे? एक बात सुन, अगर तुझे यकीन है तो ठीक है, नहीं तो ला राखी अभी और नौकरानी से बंधवा चल मेरे हाथ में। लेकिन रिमसा, मैं तेरी कसम खा के कह रहा, तेरे से अच्छी ना, तेरे से बढ़िया मुझे दुनिया में कोई नहीं लग सकती। और अगर उसके बावजूद भी तुम मुझ पर शक करती हो तो मेरा तो दुनिया में रहना ही बेकार है। और शीला, आप चली जाओ यहां से। रुको चिराग, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं ना तुम दोनों के रिश्ते को गलत समझ बैठी थी। मैं तुम दोनों से विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। और हाँ शीला, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो और अब से मेरी भी बहन हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं मैम साहब, मेरा रुकना तो अब यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और मैम साहब, मैं यहाँ काम करती हूँ, ये थोड़ी है कि मैं अपनी इज्जत नीलाम कर रही हूँ। एक बात और, मैंने साहब को आज तक गलत नज़रों से नहीं देखा और ना साहब ने मुझे गलत नज़रों से देखा। मैम साहब, रही किचन में चाय बनाने की बात, जब साहब किचन में थे ना तो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि साहब ने मुझे गलत टच किया या मुझे कभी गलत नज़रों से देखा। और मैम साहब, आप भी तो एक औरत हैं, औरत को पता चल जाता है कि एक आदमी उसे कैसी नज़र से देख रहा है। और मैम साहब, आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि साहब मुझे गलत नज़रों से देख रहे हैं या मुझे गलत जगह टच कर रहे हैं। और मैम साहब, एक बात और बताऊं, जब भी साहब मुझे देखते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आशीर्वाद की नज़रों से देख रहे हों, एक माँ बाप की नज़रों से देख रहे हों। साहब ने मेरे बारे में ना ही तो गलत सोचा और ना ही गलत देखा। मैम साहब, चांद में दाग हो सकता है लेकिन साहब की नीयत में और साहब की नज़र में दाग नहीं हो सकता। मुझसे तो आप हाथ जुड़वाओ, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। और ना ही मुझे पैसा चाहिए और ना मुझे सैलरी चाहिए। मुझे तो आप इतना किराया दे दो कि मैं गाड़ी में बैठ के अपने घर तक पहुंच जाऊं। मैं चलती हूँ। रुको शीला, सुनो शीला, तुम हमारे घर में 3-4 साल से काम कर रही हो। हमने तुम्हारी 1000 गलतियां माफ़ की है। अब मुझसे एक गलती हो गई तो तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। और मेरी बात सुनो, मैंने हमेशा ना तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। माना कि मेरे अंदर गलत फहमी आ गई थी, मैं उसकी माफ़ी मांग तो रही हूँ। तो तू मुझे माफ़ कर दे, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ़ कर दे प्लीज़। नहीं मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रही हो? आप माफ़ी मत मांगो, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। चल ठीक है। और हाँ जी, आप भी सुन लो, आज घर में कोई खाना नहीं बनेगा। आज तीनों के तीनों बाहर खाना खाकर आएंगे और अपनी छोटी बहन को स्त्री 2 दिखाकर लाएंगे। इससे घर का थोड़ा माहौल भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, चल ठीक है बेटा, आप भी नहा धो लो और चलते हैं रिमसा। ठीक है। ठीक है। आप कहाँ जा रही हो? काम नहीं अभी है? तो शक कर रही थी या नहीं? अब नौकरानी गई, शक मत करा कर बाबू, ऐसा नहीं हूं मैं जैसा तू सोचती है। ठीक है।